नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की लीगैलिटी और इलीगैलिटी। सबसे पहले समझते हैं ये इलीगल कैसे सिनेरियो में, किस सिनेरियो में होती है। देखिए, हमारे इंडिया में जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेक्स को रेगुलेट करता है फेमा। फेमा एक्ट, ये एक एक्ट है जो फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है। जब भी हम फेमा के अकॉर्डिंग फंसते हैं तो हमें ईडी के पास जाना पड़ता है और ईडी को जाके समझाना पड़ता है कि ये चीज़ें क्या हैं या ये चीज़ें क्यों हैं। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे रेगुलेट करता है सेबी, वैसे फॉरेन के ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है फेमा। फेमा में कुछ रूल्स डिफाइन है, कौन सी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन को कैसे ऑथराइज करेंगे। इसमें एक सिंपल सीधा सा रूल है, फॉरेक्स में जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो आप एपी के थ्रू करेंगे, यानी ऑथराइज पर्सन के थ्रू करेंगे, बैंकिंग चैनल के थ्रू करेंगे और उसका सोर्स को आप डिफाइन करेंगे। जब भी आप कोई इनवर्ड रेमिटेंस लाएंगे, यानी इनवर्ड रेमिटेंस IR लेके आएंगे, यानी बाहर से पैसा इनवर्ड लाएंगे, तो उसे एस्क्रो अकाउंट में लेके आएंगे जो कि इसी एपी के पास मेंटेन किया जाएगा और यहाँ से आप कन्वर्जन करेंगे, ये भी एपी के थ्रू होगा और इसके बाद आपको INR दे दिए जाएंगे आपके यूसेज के लिए। तो ये पूरा है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का चैनल। अब ये चैनल जो पूरा है ये तो लीगल चैनल है। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसमें चैलेंज क्या आता है कि जब हम ट्रेडिंग एक्टिविटी में जाते हैं या एक्सएनएस में जाते हैं तो उसमें दो चीज़ें करते हैं हम। उसमें दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। किसी भी प्लेटफॉर्म में OctaFX हो या कोई भी ब्रोकर हो, फॉरेक्स ब्रोकर कोई भी हो, उसमें हम दो तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम INR लेते हैं, INR डिपॉजिट करते हैं किसके पास, ब्रोकर के पास, और इसी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हैं और यहां से ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, यहां पे आपका एपी नहीं आया, जो इस एपी की हम बात कर रहे थे। अब यहां से जब पैसा वापसी आता है, मान लीजिए हमने इनकम करी, ये पैसा रिटर्न हो रहा है। अब ये रिटर्न है तो ये क्या है, इनवर्ड रेमिटेंस है। जब ये इनवर्ड रेमिटेंस है तो ये एपी के थ्रू रूट होना चाहिए था, लेकिन ये एपी के थ्रू रूट नहीं हो रहा है, ये एपी के थ्रू रूट नहीं हो रहा है। तो एपी के थ्रू रूट नहीं हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड इलीगल ट्रांजैक्शन। ये हो गई हमारी इलीगल ट्रांजैक्शन। अब इसको सेफर साइड करने के लिए क्या हुआ, क्या किया गया, उसके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं और उसके आगे की चर्चा उसके साथ में करते हैं। सबसे पहले एक्सएनएस क्या करता है, एक्सएनएस दो तरीके से पे आउट देता है, यानी ब्रोकर दो तरीके से आपको पे आउट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जिस ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं वो लीगल है या इलीगल है, क्योंकि फेमा में मैं आपको रेगुलेशन में एक चीज बता दूं, अगर आप कोई भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करते हैं इलीगल तरीके से, तो जितना भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा इसका 100% आपके ऊपर पेनल्टी डाली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करे, मार्जिन यूज करके 1 CR हो गए, 1 CR से आपने 1 CR की ट्रेडिंग करी और इसमें आपने 1 लाख रुपए कमा लिए। अब आपके अकाउंट में होगा 2 लाख रुपए। आपके ऊपर कितनी पेनल्टी डाली जा सकती है फेमा के रूल के अकॉर्डिंग? द आंसर इज 1 CR। इसलिए फेमा से डरना जरूरी है, इसलिए फेमा के रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी है। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते रहनी चाहिए? मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। आपकी चॉइस है, आपको लीगल होना है, इलीगल होना है। समझते हैं लीगैलिटी क्या है, अभी ये क्या हो रहा है, ये कैसे कर पा रहे हैं उसकी समझते हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं। ये क्या करते हैं, आपसे INR लेते हैं, आपको यहाँ पे USD देते हैं, USD में फॉरेक्स में ट्रेड कराते हैं,
फॉरेक्स में ट्रेड करा के आपको यहाँ पे रिटर्न निकालते हैं और रिटर्न निकाल के ये आपको INR में ही वापस पे कर देते हैं इंडियन अकाउंट से। अब यहाँ पे फॉरेन ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट ये अपने ऊपर लेके उस फॉरेन ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट को खत्म कर देते हैं। जब तक आपका ये अमाउंट छोटा है, जब तक ये अमाउंट छोटा है, तब तक आपको यहाँ के विड्रॉल में दिक्कत नहीं है। जो लोग कहते हैं ना हमारे विड्रॉल अटक गए, एक्सएनएस पे हमारे विड्रॉल नहीं आ रहे, इस ब्रोकर पे हमारे विड्रॉल नहीं आ रहे, उस ब्रोकर पे हमारे विड्रॉल नहीं आ रहे, वो इसलिए अटक गए क्योंकि यहाँ पे आपका विड्रॉल बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के लिए ट्रांसफर एंट्री मिल नहीं रही। यहाँ पे जो ये कर रहे थे वो इस चेन में फॉलो कर रहे थे। अब इसका जो लीगल एस्पेक्ट है उसकी बात करते हैं। आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगी ये बात कि आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। आप सभी को ये बात पता होगी जब हम INR से BTC को खरीद सकते हैं। क्या ये लीगल है? आंसर इज यस। आंसर इज यस। इसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पे इनकम टैक्स लगा दिया गया, हेंस इट्स अ प्योर ट्रांजैक्शन। ठीक है, जब हम BTC को खरीदते हैं, ये BTC क्या है? इट्स अ क्रिप्टो करेंसी, यानी यहां पे USD का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। अब हमने क्या काम किया, ये इन ब्रोकर्स ने सबने क्या काम किया कि जितना भी हमने क्या काम किया कि गोल्ड, सिल्वर, US ऑयल, इन सारी कमोडिटीज को कन्वर्ट कर दिया USDT। अब ये T का मतलब क्या है? जैसे आपका क्रिप्टो वैसे आपका USDT, इट्स अ टोकन, US डॉलर के टोकन। ये क्या है? ये है क्रिप्टो। जब ये क्रिप्टो करेंसी है तो क्या हम क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं लीगली? आंसर इज यस। तो ये ब्रोकर क्या करते हैं, ये कहते हैं आप INR लाइए, कन्वर्ट कराइए USDT में, USDT से आप गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए और US ऑयल खरीदिए। क्योंकि ये USDT के सिंबल में आ गए तो ये क्या होगा? USDT गोल्ड। यानी ये क्या हो गई? क्रिप्टो। किसकी क्रिप्टो? कमोडिटीज की। किस पे चलेगी? कमोडिटीज पे। ये पूरा सीक्वेंस लेकर आए। अब इसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बाद में जब आपका विड्रॉल आता है वो क्रिप्टो में आता है, क्रिप्टो से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन जो होती है ये लीगल ट्रांजैक्शन है, सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। तो क्या आपने फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करी? नहीं, मैंने तो क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करी। मैंने क्रिप्टो से एक चीज खरीदी, क्रिप्टो में बेच दी और प्रॉफिट में घर ले आया। ये ट्रांजैक्शन को इलीगल बोला ही नहीं गया कहीं भी। हेंस जब कोई चीज इलीगल बोली ही नहीं गई, दैट इज कॉल्ड द लूप होल इन द लॉ। जब ये लूप होल को क्रिएट किया गया तो ये लूप होल की वजह से जितने भी फॉरेक्स में ट्रांजैक्शन करने वाले ब्रोकर थे उन सबको थोड़ा बहुत लीगैलिटी मिल गई। क्योंकि जब कोई चीज लॉ में डिफाइन नहीं है, लॉ में डिफाइन नहीं है या लॉ उसका डिनायल नहीं कर रहा, तो दैट इज कॉल्ड इट्स नॉट डिनायल। आपको लॉ में लिखना पड़ेगा USDT इज ऑल्सो अ फॉरेन ट्रांजैक्शन। जब आपने नहीं लिखा तो दैट इज कॉल्ड अ crypto transaction. Crypto transaction is illegal in India. You have to tax like a crypto transaction. Hence, if you pay the taxes on these transaction under speculative, under cryptocurrency transaction, then you don't have to go to a legality issue. यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि आपके समझने में हेरफेर है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो
ताकि ये चीजें सबको समझ में आए। जो एक्सएनएस और ये लोग काम नहीं कर पा रहे, इन सबको बोलना चाहिए कि हम यूएसडीटी में काम कर रहे हैं, हम यूएसडीटी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो से हम चीजें खरीद रहे हैं और क्रिप्टो में ही बेच रहे हैं। हेंस वी आर नॉट यूजिंग एनी करेंसी, हेंस वी आर नॉट अ फॉरेक्स ब्रोकर, वी आर अ क्रिप्टो ब्रोकर। इसको फॉरेक्स की तरीके से प्रमोट किया गया है क्योंकि फॉरेन में होने वाली कुछ चीजों को हम खरीद पा रहे हैं विद क्रिप्टो करेंसी। तो इसमें क्या बात है, आप एक बात बताइए, डोज कॉइन किसी करेंसी को लेकर बनाया गया था, यूएसडीटी किसी करेंसी को लेकर बनाया गया था, लिथियम किसी प्रोडक्ट को लेकर बनाया गया था, एल्युमिनियम का भी बिटकॉइन आया था, यूएसडी का भी बिटकॉइन आया है। तो हर चीज का जब बिटकॉइन है और बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन वैलिड है तो ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो ही नहीं सकती, इस ट्रांजैक्शन को इनवैलिडेट किया ही नहीं जा सकता, हेंस दिस इज अ लीगल ट्रांजैक्शन। तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इस पूरी चीज को लीगैलिटी और इलीगैलिटी में ट्रांसफर करते हैं, कि लीगल और इलीगल को कैसे देखते हैं। अगर कभी भी आपको कोई यूएसडी में पेमेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ इलीगल ट्रांजैक्शन, बट यूएसडीटी आ रहा है, दैट इज नॉट अ इलीगल ट्रांजैक्शन, दैट इज अ लीगल बिकॉज इट्स अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पे बाय सेल पे करने पे आपको टैक्सेशन देना पड़ता है, उस टैक्सेशन की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आप नीचे जाके टैक्सेशन लिख दीजिएगा तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अभी के लिए